जरा सोचो दोस्तों, अगर आपकी आंखों में एक्सरे की तरह देखने की पावर्स आ जाएं, जिससे आप लोगों के कपड़ों के अंदर भी देख पाओ, तो आप उन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करोगे? कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं डॉक्टर जेवियर को, जो कि अपनी आंखों का चेकअप करवाने के लिए अपने एक दोस्त के पास आया होता है। तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम अपनी आंखों का चेकअप करवाने के लिए बार बार क्यों आ जाते हो? जिस पर डॉक्टर जेवियर कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी आंखें ठीक है या नहीं। इस पर उसका दोस्त पूछता है कि क्यों, क्या हुआ? कहीं तुम अपनी आंखों पर कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे? इसी दौरान वहाँ पर डॉक्टर डायना आती है और डॉक्टर जेवियर से उसके रिसर्च के बारे में पूछने लगती है। इस पर डॉक्टर जेवियर उसे कहता है कि जैसा कि तुमने स्कूल में पढ़ा ही होगा कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस हमारी आंखों में आती है तो इससे हम किसी चीज को देख पाते हैं, जैसे कि मैं अभी तुम्हें या मेरे दोस्त को देख पा रहा हूँ। लेकिन क्या हो अगर हम अपनी आंखों का प्रयोग पूरी तरह से करने लगे और उन चीजों को भी देखा जा सके जो लाइट के परे हो, जो कि एक नॉर्मल आंखों के लिए देख पाना पॉसिबल नहीं। इसलिए जो मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ उससे मेरी आंखें रेडिएशन को भी देख पाएंगी। अब यहाँ पर ये डॉक्टर डायना एक फाउंडेशन से आई थी, जो फाउंडेशन डॉक्टर जेवियर को उसके एक्सपेरिमेंट के लिए फंड देता था। और यहाँ पर डॉक्टर डायना ये चेक करने आई थी कि उसकी ये रिसर्च उनके फाउंडेशन के लिए ठीक है भी या नहीं। इसके बाद डॉक्टर जेवियर उसे अपनी रिसर्च का एक नमूना दिखाता है। वो यहाँ पर एक बंदर को पकड़ता है और खुद से बनाया हुआ एक केमिकल उसकी आंखों में डालता है, जिस केमिकल की वजह से उस बंदर की आंखें काफी तेज हो जाती हैं। इसके बाद उस बंदर को एक पिंजरे में डाला जाता है। उस पर 3 बल्ब लगे थे और इस बंदर को जिस कलर का बोर्ड दिखाया जाता है वो उसी कलर के बल्ब के बटन को दबा देता है। फिर डॉक्टर जेवियर उस कलर बोर्ड के आगे एक शीट रख देता है, लेकिन उस बंदर की आंखें उस शीट के आर पार देख लेती है, जिसका मतलब कि उस बंदर के पास अब एक्सरे विजन आ गया था। और ये सारा कमाल डॉक्टर जेवियर की रिसर्च की वजह से हुआ था। अब ये देखकर डॉक्टर डायना काफी खुश होती है और फिर वो डॉक्टर जेवियर से पूछती है कि इस बंदर को कुछ होगा तो नहीं? जिस पर डॉक्टर जेवियर कहता है कि नहीं, इस बंदर के सारे आई टिश्यूज बिल्कुल सही हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बंदर को दिल का दौरा पड़ता है और वो मर जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी डॉक्टर डायना डॉक्टर जेवियर के इस एक्सपेरिमेंट से बहुत खुश होती है और वो उसे इस काम को आगे जारी रखने की परमिशन दे देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जेवियर अपने एक दोस्त डॉक्टर पीटर के पास जाता है और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उससे हेल्प मांगता है। लेकिन डॉक्टर पीटर उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि तुमने जिस बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया था वो मर चुका है, इसलिए तुम्हें अब इस एक्सपेरिमेंट को रोक देना चाहिए। लेकिन फिर भी डॉक्टर जेवियर किसी तरह से डॉक्टर पीटर को मना लेता है, जिसके बाद वो भी इस एक्सपेरिमेंट से जुड़ जाते हैं। अब सबसे पहले डॉक्टर जेवियर उस केमिकल को अपनी आंखों में डालते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बार इस एक्सपेरिमेंट का प्रयोग किसी इंसान पर किया जा रहा था। अब जैसे ही डॉक्टर पीटर उस केमिकल को डॉक्टर जेवियर की आंखों में डालते हैं, तभी डॉक्टर जेवियर को टेबल के पार रखी हुई चीजें भी दिखाई देने लगती हैं। और अब डॉक्टर जेवियर को भी एक्सरे विजन मिल चुका था, जिसके बाद वो डॉक्टर पीटर की फाइल के नीचे रखे हुए पेपर को भी देख पा रहे थे और वो उसे उस पेपर को पढ़कर भी सुनाते हैं। अब ये देखकर डॉक्टर पीटर काफी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। तभी डॉक्टर जेवियर उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी कोट के अंदर वाली शर्ट में एक पेन है, क्योंकि उसे वो पेन साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब इसके बाद डॉक्टर जेवियर और भी केमिकल की बूंदे अपनी आंखों में डालते हैं, जिसके बाद डॉक्टर जेवियर को अब अलग अलग तरह की रेडिएशन दिखाई देने लगती है। लेकिन ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं होता और वो बेहोश हो जाते हैं। अब एक्सपेरिमेंट के दौरान रिकॉर्ड हुई बातें बोर्ड मेंबर सुनते हैं, जहाँ पर डॉक्टर डायना भी बैठी हुई थी। फिर रिकॉर्डिंग सुनने के बाद बोर्ड मेंबर डिसाइड करते हैं कि डॉक्टर जेवियर का एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं हुआ, इसलिए डॉक्टर जेवियर को दिए जाने वाले फंड को रोक देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर डायना उनको समझाने की कोशिश करती है कि ये एक्सपेरिमेंट ठीक से हो सकता है, लेकिन बोर्ड मेंबर उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। इसके बाद हम डॉक्टर जॉन को देखते हैं, जो कि डॉक्टर जेवियर से मिलने आया था। फिर वो उसे बताता है कि आज मेरे एक पेशेंट की सर्जरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और उस पेशेंट को डायग्नोस करने में मेरी मदद करो। इसके बाद डॉक्टर जेवियर उस पेशेंट से मिलने के लिए जाता है, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में वो एक्सरे विजन था, जिसकी मदद से वो उस पेशेंट के अंदर देख लेता है। वो देखता है कि इस पेशेंट का डायग्नोस सही से नहीं किया गया। फिर ये बात वो डॉक्टर जॉन को भी बताता है, लेकिन डॉक्टर जॉन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, जिसके बाद वो उसे सर्जरी के टाइम अपने साथ रहने को कहता है। फिर डॉक्टर जेवियर डॉक्टर डायना से मिलता है, जहाँ पर डॉक्टर डायना उसे एक पार्टी में चलने के लिए इन्वाइट करती है। अब वो दोनों उस पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ पर दारू पीने के बाद डॉक्टर जेवियर का एक्सरे विजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से डॉक्टर जेवियर पार्टी में आए सभी लोगों को अब बिना कपड़ों के देख पा रहा था। अब ये देखकर डॉक्टर जेवियर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इस चीज के मजे लेने लगता है। इसके बाद वो डॉक्टर डायना को भी बिना कपड़ों के देख लेता है और मुस्कुराने लगता है। वहीं डॉक्टर डायना को भी इस चीज का पता चल जाता है और वो डॉक्टर जेवियर के सामने शर्माने लगती है। फिर कुछ देर बाद शाम हो जाती है और डॉक्टर जेवियर को याद आता है कि उसे सर्जरी के लिए हॉस्पिटल जाना था, जिसके बाद वो अपनी आंखों में वही केमिकल डालकर चला जाता है। फिर सर्जरी के दौरान हम देखते हैं कि डॉक्टर जेवियर डॉक्टर जॉन को सर्जरी करने से मना करने लगता है और उसे कहता है कि प्लीज तुम अभी भी मेरी बात सुन लो, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस पेशेंट को ट्यूमर है। लेकिन यहाँ पर जब डॉक्टर जॉन उसकी बात नहीं मानता तो डॉक्टर जेवियर एक चाकू से उसका हाथ काट देता है, जिस वजह से डॉक्टर जॉन ऑपरेशन नहीं कर पाता। फिर डॉक्टर जेवियर कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। अब उसकी ये बात सुनकर डॉक्टर जॉन मान जाता है, जिसके बाद डॉक्टर जेवियर उस पेशेंट का ऑपरेशन शुरू करता है। अब यहाँ पर जेवियर को उस पेशेंट के सारे बॉडी पार्ट आराम से नजर आ रहे थे, जिस वजह से वो बहुत ही आसानी से उसका ऑपरेशन कर देता है। फिर ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर जॉन जेवियर से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें प्रैक्टिस छोड़नी भी पड़ सकती है। वहीं डॉक्टर डायना भी उसे समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद हम डॉक्टर सैम को देखते हैं, जो कि डॉक्टर जेवियर को समझा रहा होता है कि तुम्हें अब इसका इलाज ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जेवियर अब अपने आपे से बाहर जा रहा था और उसे अब हर चीज एक्सरे विजन में ही नजर आ रही थी। फिर डॉक्टर सैम उसे कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो सब तुम्हारे दिमाग से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए अब तुम्हें अपनी भी फिक्र करनी चाहिए। लेकिन इस पर डॉक्टर जेवियर कहता है कि नहीं यार, मैं नहीं चाहता
चाहता कि इस दवाई का कोई एंटीडोट ढूंढा जाए, क्योंकि इस वक्त मैं वो देख पा रहा हूँ जो कि इंसानी आंखें कभी भी नहीं देख सकती। यहाँ पर डॉक्टर सैम उसे कहते हैं कि प्लीज तुम मेरी बात समझो, मैं नहीं चाहता कि इस केमिकल का तुम पर कोई बुरा असर पड़े, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर ये एंटीडोट लगाने जा रहा हूँ। लेकिन अब डॉक्टर जेवियर का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है। इस दौरान उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और डॉक्टर सैम खिड़की से नीचे गिरकर मर जाता है। अब ये देखकर डॉक्टर जेवियर को बहुत बुरा लगता है, जिस पर डॉक्टर डायना उसे समझाती है कि तुमने ये जानबूझकर तो नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले इस बात को नहीं मानेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुमने जो हरकत डॉक्टर सैम के साथ की है उसके बाद सभी तुम्हें दोषी मानेंगे। अब ये सुनकर डॉक्टर जेवियर हॉस्पिटल से भाग जाता है, जिसके बाद अगले दिन डॉक्टर सैम के मरने की खबर अखबार में आ जाती है। वहीं डॉक्टर जेवियर छुपते छुपाते एक मेले में पहुंच जाता है। वहाँ पर वो लोगों को जादू दिखाता है और कुछ लोगों का दिमाग पढ़ने की कोशिश करने लगता है। वो यहाँ पर लोगों के लिखे हुए लेटर्स को पढ़ता है, जबकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अब ये जादू दिखाकर डॉक्टर जेवियर और उसके साथ काम कर रहे लोगों को काफी फायदा होता है और वो लोग काफी पैसे भी कमा लेते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि डॉक्टर जेवियर ने यहाँ पर अपनी पहचान भी छुपाई हुई थी और वो यहाँ पर सबको अपना नाम मार्क बताता है। अब जेवियर जिन लोगों के साथ काम करता था, एक दिन उसमें से एक आदमी उससे पूछता है कि तुम ये कैसे कर लेते हो, क्या तुम हमें भी ये चीज सिखा सकते हो? लेकिन इस पर जेवियर उसे मना कर देता है। इसके बाद डॉक्टर जेवियर टेप रिकॉर्डर निकालता है और अपने एक्सपेरिमेंट और उसमें होने वाले बदलाव के बारे में बात करता है। लेकिन वहीं हम उस आदमी को देखते हैं जो कि खिड़की से सब कुछ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जेवियर के साथ काम करने वाले लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर जेवियर के पास सच में एक ऐसी शक्ति है जिससे वो चीजों के आर पार देख लेता है। पर तभी डॉक्टर जेवियर वहाँ पर पहुंच जाता है और उनको बताता है कि मैं तो सिर्फ एक आम इंसान हूँ और मेरे पास कोई भी शक्तियाँ नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसी मेले में एक बड़े से झूले से एक लड़की नीचे गिर जाती है। वो काफी ज्यादा घायल थी और बेहोश हो चुकी थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर जेवियर आता है और वो अपने एक्सरे विजन से देख लेता है कि उस लड़की का पैर फ्रैक्चर हो चुका है, इसलिए वो एक लकड़ी का टुकड़ा लाकर उसे उसके पैरों से बांध देता है। पर वहीं पर हम देखते हैं कि उनके साथी ये समझ नहीं पा रहे थे कि इस आदमी को कैसे पता चला कि इस लड़की का पैर फ्रैक्चर हुआ है। तभी वहाँ पर डॉक्टर जेवियर के साथ काम करने वाला एक आदमी उसे कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास जो शक्ति है वो सच में एक जादुई शक्ति है, और मैंने तुम्हारी शक्ति अभी देख ली है कि कैसे तुमने एक लड़की की टूटी हुई हड्डी को जोड़ दिया, जबकि ये करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद से बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। वो उसे आइडिया देता है कि हम दोनों शहर चलते हैं और वहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को ठीक करेंगे और इससे हमारे पास बहुत सारा पैसा भी आ जाएगा। अब डॉक्टर जेवियर भी इस बात के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों शहर के बाहर एक जगह रेंट पर ले लेते हैं। अब डॉक्टर जेवियर मरीजों को देखना शुरू कर देता है और वो अपने एक्सरे विजन से देखकर उन्हें बता देता है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है और वो कैसे ठीक होंगे। अब धीरे धीरे यहाँ पर डॉक्टर जेवियर उन लोगों के लिए भगवान बन चुका था और अलग अलग जगहों से बहुत सारे लोग डॉक्टर जेवियर के पास अपनी परेशानियों को जानने के लिए आने लगे थे, जिसके बाद डॉक्टर जेवियर पूरे शहर में फेमस हो जाता है। इसके बाद हम डॉक्टर डायना को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि डॉक्टर जेवियर कहाँ पर है। वो उसे ढूंढते हुए उसके क्लिनिक तक पहुंच जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों का सोल्यूशन पाने के लिए आए हुए हैं। इसके बाद डॉक्टर डायना डॉक्टर जेवियर से मिलती है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि मेरे साथ बहुत सारी बुरी चीजें हो रही हैं। मैं रात को सो भी नहीं पाता क्योंकि आंख बंद करने के बाद भी मुझे सब कुछ नजर आता है और अब मैं बस ठीक होना चाहता हूँ। इस पर डॉक्टर डायना उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ और तुम्हें एक ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर तुम सेफ रह सको। लेकिन ये सारी बातें डॉक्टर जेवियर का साथी भी सुन लेता है, जिसके बाद वो डॉक्टर जेवियर से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा क्योंकि मुझे अभी भी और पैसे कमाने हैं, और अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुम वही डॉक्टर जेवियर हो जिसने डॉक्टर सैम का खून करा था। अभी सुनकर डॉक्टर जेवियर वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद वो आदमी सभी को बता देता है कि ये कोई भगवान नहीं बल्कि एक खून करके भागा हुआ किलर है। वहीं डॉक्टर जेवियर और डॉक्टर डायना वहाँ से भाग जाते हैं। फिर कार में डॉक्टर जेवियर देखता है कि उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर डॉक्टर जेवियर चाहता था कि वो अपनी इस पावर को कंट्रोल कर सके, इसलिए वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और ये भी कि इतना सारा पैसा मुझे कहाँ से मिल सकता है। जिसके बाद वो डॉक्टर डायना को लास वेगस के कसिनो में ले जाता है। फिर डॉक्टर जेवियर फिर से अपनी आंखों में वही केमिकल डालता है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को यूज करके वहाँ पर जुआ खेलकर बहुत सारे पैसे कमा लेता है। अब ये देखकर वहाँ के मैनेजर को डॉक्टर जेवियर पर शक होने लगता है, तो वो वहाँ पर एक पुलिस को लेकर आता है और डॉक्टर जेवियर से पूछता है कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो तुम इतना सारा पैसा जीत गए। लेकिन डॉक्टर जेवियर उसे बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पुलिस से टकराकर उसका चश्मा नीचे गिर जाता है और उसकी भयानक आंखें सभी को दिख जाती हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर जेवियर की आंखों का कलर बदल चुका था और उन्हें वहाँ पर इंसानों की जगह सिर्फ उनके कंकाल नजर आ रहे थे। अब ये देखकर मैनेजर कहता है कि इसकी आंखों में कुछ तो गड़बड़ है और हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। लेकिन तभी डॉक्टर जेवियर अपने जीते हुए पैसों को वहाँ पर उड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर जेवियर को कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था और वहीं यहाँ पुलिस भी उसका पीछा कर रही थी। तभी अचानक से डॉक्टर जेवियर की कार खाई में गिर जाती है, लेकिन डॉक्टर जेवियर की जान बच जाती है और उन्हें सिर्फ मामूली सी चोटें ही आती हैं। इसके बाद डॉक्टर जेवियर चलते चलते एक चर्च में पहुंच जाता है, जहाँ पर फादर लोगों को स्पीच दे रहे थे। फिर वहाँ पर फादर जेवियर को कहते हैं कि अगर तुमने कोई पाप किया है तो गॉड तुम्हारी रक्षा करेगा। इस पर डॉक्टर जेवियर कहता है कि गॉड मुझे कैसे बचा सकता है, मैं तुमको बताता हूँ कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है। मुझे अंधेरे के पार एक रोशनी दिखाई दे रही है, जिससे अब मैं पृथ्वी के केंद्र बिंदु को भी देख पा रहा हूँ। इसी दौरान वहाँ पर डॉक्टर डायना और पुलिस भी पहुंच जाती हैं। फिर पादरी उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर पाप और शैतान को देखा है। मैथ्यू ने अपनी बुक में कहा था कि अगर तुमने उसको अपनी आंखों से देखा है तो तुम उसे बाहर निकाल फेंको। अब डॉक्टर जेवियर ऐसा ही करता है और वो परेशान होकर अपनी आंखें निकाल देता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।